किसी भी हिस्से से वापस टकरा के नीचे की तरफ जाना शुरू हो, तब लोग सेल की ट्रेड ज्यादा लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ये कैंडल ऊपर ना जाए, बल्कि यहां से ही ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो उस सूरत में अगली जो चल रही है ये ऊपर नहीं जाती और नीचे रेड नीचे आती है। ये पिछली कैंडल के इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है देखें, ये वाला, इस पॉइंट से नीचे जाएगी ना, तो यहाँ पे भी लोग सेल की ट्रेड में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। बेशक वो यहाँ पे इस प्रॉफिट से निकल जाए, यानी कि यहाँ से अगर वो ट्रेड में एंटर होते हैं 1818 से, ठीक है, या 17 से, तो वो यहाँ पे आप देखें 1810 पे भी निकल जाते हैं, तो फिर भी उनको $6 से $7 का प्रॉफिट तो मिल गया ना एक छोटी सी ट्रेड के ऊपर। तीसरा ऑप्शन क्या है इस कैंडल के पास कि ये यहां से या थोड़ा सा नीचे आके ये वापस ऊपर की तरफ जोर मारे और इस दीवार को टकराए। इस दीवार को ना सिर्फ टकराए बल्कि स्पीड से क्रॉस करके दीवार को तोड़ के ब्रेक करके ऊपर चली जाए, चैनल ब्रेक हो जाए और कैंडल क्लोज भी ऊपर जाके हो, और फिर अगली कैंडल वापस नीचे आए, इस दीवार की जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, नीचे जाने से रोकेगी ये दीवार अगली कैंडल को, वो नीचे आके कहीं पे नीचे विक छोड़ के ऊपर जाना शुरू होगी जैसे ऊपर वाली सतह से, तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो ये डिफरेंट 3 सिनेरियोज बन सकते हैं यहाँ पे जो पॉसिबल हो सकते हैं, और मैंने तीनों आपको बता दिए। अच्छा, अब जो मैं बात नहीं करना चाह रहा था वो ये थी कि अब देखें कि ये मैंने चार्ट कौन सा ओपन किया हुआ है, 1 घंटे वाला। तो 1 घंटे वाले चार्ट में 41 मिनट हो चुके हुए हैं इस कैंडल को शुरू हुए जो लाइव चल रही है, लेकिन अभी तक हमें ये कैंडल नीचे तो जा रही है, ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर विक नजर नहीं आ रही, हमें रिजेक्शन नजर नहीं आ रही। तो जब 1 घंटे वाली कैंडल में आपको रेड कलर की कैंडल तो नजर आ रही है जो चल रही है, लेकिन उसमें ऊपर की तरफ विक नजर नहीं आ रही या नीचे की तरफ, तो आप फिर 1 घंटे से जो छोटी कैंडल है, अब देखें ना, 1 घंटे से जो छोटी कैंडल है वो कौन सी होगी, आधे घंटे की। आप आधे घंटे की कैंडल का चार्ट ओपन कर लें, ठीक है। उसमें क्योंकि 2 कैंडल्स है ना, 40 मिनट हो चुके हैं, तो 30 मिनट की एक कैंडल कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये आप देखें जो दूसरी कैंडल शुरू हुई है अभी, 11 मिनट हो चुके हैं आधे घंटे वाली, उसमें हमें ऊपर विक मिल रही है यहाँ पे, कि देखें ये कैंडल जैसे ही ऊपर गई थी इस जगह से, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है कि यहाँ पे सेलर इंटर हो रहा है। लेकिन अभी तक देखें नीचे से यहाँ से बायर भी इंटर हो रहा है इसमें। तो अभी हमने वेट करना है, यहाँ से सेल की ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये देखें ये वाली इसकी ये सपोर्ट मिल रही है इसको, ये वाली जगह, ये देखें 3 कैंडल्स यहाँ पे, ये एक ही जगह के ऊपर, ये यहां से ऊपर नहीं जा सकी थी, और एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर आप देखें, मैं अगर यहाँ पे छोटी सी रेजिस्टेंस की या सपोर्ट की दीवार यहाँ पे बना लेता हूं, ये आप जगह चेक कीजिएगा। ये जगह वो जगह है कि जहां पे जब तक ये कैंडल्स इस दीवार को क्रॉस करके नीचे नहीं जाती, ठीक है ना, ये जगह, उस वक्त तक हम यहां से सेल की ट्रेड भी नहीं ले सकते, ठीक है। और हो सकता है तोड़ के तो यहां से ये लेंगे। क्यों? क्योंकि देखें बाय की ट्रेड तो हम इसलिए नहीं ले सकते कि ये चैनल कौन सा बड़ा चल रहा है जी, बेरिश चैनल चल रहा है, ठीक है ना, बेरिश वेव चल रही है। तो बेरिश वेव में हम ट्रेड कौन सी लेते हैं, सेल की ट्रेड लेते हैं, और ऊपर से पीक से लेते हैं, लोअर हाई से जब नीचे मुड़ती है। लोअर हाई ये भी है, लोअर हाई ये भी है जो इस दीवार के रेजिस्टेंस के करीब बना है, ठीक है। लेकिन अब देखें नीचे आते हुए, मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि ये जो अभी तक हमने 2 नॉलेज सीखे हैं, कि एक हमने ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट, जो हॉरिजेंटल का मतलब होता है सीधे, ये देखें जैसे ये मैंने सीधा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बना दिया है, तो ये भी आप बनाए, और साथ चैनल भी आपने बनाया हुआ है। चैनल की जो लाइनें होती हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। और जो चैनल के बीच में आप देखें कि ये क्लासिक एग्जांपल आपके पास आ गई है, ठीक है। इसको आप पीछे लेके जाएंगे ना, यहाँ पे आप देखिएगा कितनी जगहों के ऊपर इसने इससे पहले भी, हालांकि ये आधे घंटे का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लेंगे तो वहां पे भी ये सपोर्ट आपको नजर आ रही है। ये देखें, ये चेक करें, ये 1 घंटे का चार्ट है कि ये कैंडल जो यहाँ पे नीचे जाने से रुक रही है अभी, ठीक है ना, ये पहली दफा नहीं रुक रही, इससे पहले इसी दीवार के ऊपर ये नीचे से देखें 1-1 घंटे की 2 कैंडल्स इसी दीवार ने ऊपर जाने से रोका था, यानी कि ये रेजिस्टेंस थी, वही रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी सपोर्ट बनी हुई है और नीचे जाने से रोक रही है। और फिर पीछे आए कि ये पहली दफा यहाँ पे नहीं हुआ था सिर्फ,
कि जी कैंडल्स को इस दीवार ने नीचे जाने से रोका था। इससे पहले आप देखें यहाँ पे ये 3 कैंडल्स भी इसी दीवार के ऑलमोस्ट सेंटर में ही ऊपर नीचे होती रही थी, 3 घंटे तक मार्केट रुकी रही थी यहाँ पे, ठीक है। और फिर इस कैंडल को देखें ऊपर जाने से भी इसी ने रोका था। और इस दीवार को थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये कैंडल ऊपर से 1 घंटे के लिए नीचे आई थी, दूसरे घंटे के लिए नीचे आई थी, और तीसरे घंटे के लिए इसी दीवार ने नीचे जाने से रोकने की कोशिश की थी। वक्ती तौर पे नीचे गई लेकिन फिर रिजेक्ट होकर उसके ऊपर आके क्लोज हो गई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें चैनल बनाने का और उस चैनल के अंदर इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे सीधे लेवल्स ड्रॉ करने का फायदा क्या हो जाता है, हमें ये फायदा हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमने सेल की ट्रेड लेनी है बेरिश चैनल में तो किस जगह से लेनी चाहिए। अब आप देखें यहां से, अब ये वाला जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल है ना, ये वाला दीवार, ये कैंडल को नीचे जाने से रोक रही है। तो क्या हमें यहां पे सेल की ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, जब तक ये कैंडल इस सपोर्ट के दीवार को तोड़ के नीचे नहीं आती, ठीक है जी, और उस वक्त तक तो हमें बिल्कुल भी सेल की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कि जब तक ये कैंडल यहां से ऊपर नहीं जाती और ये जो दीवार है रेजिस्टेंस की, ठीक है, इसको टकरा के वापस नीचे की तरफ नहीं आती और ऊपर विक छोड़ के नहीं आती, उस वक्त तक हमें सेल की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये बात आपको क्लियर होगी? ओके। अब ये तो बातें हैं कल वाली, ये आज मैंने रिपीट कर दी है ताकि रिवीजन हो जाए सबका। इससे जो अगली बात है जी वो ये कि मैंने आपसे कहा था कि चैनल फॉर्मेशन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी टाइम फ्रेमिंग वाला, ठीक है। अब आप देखें कि ये मैंने वन डे का चैनल बनाया, वन डे के चार्ट के ऊपर, और ये हमारा चैनल बना हुआ है वन डे का, ठीक है। और लेकिन जब हम इसको 4 घंटे के चार्ट पे लेके जाएंगे, एक दिन से छोटा चार्ट होता है, वन डे से छोटा चार्ट होता है 4 घंटे का, 5 घंटे का हम यूज नहीं करते और 2 घंटे का भी यूज नहीं करते और 45 मिनट का भी यूज नहीं करते। याद रखें कि ना तो हम 5 घंटे का चार्ट यूज करते हैं, ना ही हम 2 घंटे का चार्ट यूज करते हैं, और ना ही हम 45 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया में ज्यादातर ट्रेडर्स ये 3 चार्ट यूज नहीं करते। तो हमने तो वो टेक्निक यूज करनी है जिसको पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी सिंपल आंसर ये है कि हम 5 घंटे, 2 घंटे और 45 मिनट का चार्ट क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया में ज्यादातर ट्रेडर इनको नहीं यूज करते। तो जो ट्रेडर ज्यादातर चार्ट यूज करते हैं हमने वही चार्ट्स यूज करने हैं, ठीक है जी। अब आप देखें कि हमने एक दिन से छोटा चार्ट है 4 घंटे का, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है एक दिन के बाद। तो हम 4 घंटे के चार्ट पे जब आएंगे तो अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि ये मैं थोड़ा सा इसको, अब देखें यहां से लेके इस जगह से लेके, यहां से हाई पॉइंट था ना ये, यहां से लेके वेव चली, ठीक है, और यहां तक पहुंची, ठीक है ना। ये यहां से लेके प्राइस नॉन स्टॉप नीचे गिर रही है ना, ये यहां तक आ रही है, लेकिन इस चार्ट के अंदर एक कैंडल 4 घंटे की है। मेरी बात समझ रहे हैं कि एक कैंडल कितने घंटे की है? एक कैंडल 4 घंटे में कंप्लीट हो रही है। तो आप जब शुरू शुरू में आपकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर सब्र करने की जो पेशेंस यानी सब्र करने की जो सलाहियत होती है वो ज्यादा नहीं होती, इंतजार करने की, वेट करने की सलाहियत ज्यादा नहीं होती, जल्दबाजी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि क्या आप वेट ही करते रहेंगे कि जब ये यहां से सेल की ट्रेड आपने पकड़ ली है, जब ये नीचे जाएगी, ठीक है, यहां तक, जिसने तो यहां से सेल की ट्रेड पकड़ ली थी, देखें ऊपर से विक बनी हुई है, वो तो ठीक है। लेकिन जिस आदमी ने यहां से सेल की ट्रेड नहीं पकड़ी, मिसाल के तौर पे जब आपने देखा चार्ट तो यहां पे थी कैंडल, इस जगह पे, यहां पे कहीं पे, तो आप क्या करेंगे? आपको यहां से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, आपको ये करना चाहिए कि ये बड़े चैनल के अंदर अब आपको छोटे छोटे चैनल बनाने चाहिए। वो छोटे चैनल आप देखिएगा मैं कैसे बनाने लगा हूं, ये आप देखिएगा जी। तो ये जो ब्लैक लाइंस मैंने यूज की है ना, ये वन डे का
चार्ट के ऊपर चैनल बनाया था, अब मैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग करने लगा हूं। क्या कि बड़े चैनल के अंदर, यानी एक दिन के चैनल के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में मैं 4 घंटे के चैनल भी बनाऊंगा और 1 घंटे के चैनल भी बनाऊंगा। इसको हम कहेंगे मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, मल्टी चैनल फॉर्मेशन, मल्टी टाइम फ्रेमिंग। अब आप देखिएगा कि अब 4 घंटे के चार्ट के ऊपर मैं क्या करता हूं कि जो चैनल बनाने लगा हूं उसकी जो कलर है लाइन का वो मैं ब्लू कर देता हूं, और उसकी जो मोटाई है वो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखें कि यहां से ये हाई पॉइंट है ऊपर कैंडल का, और यहां तक मैं चैनल बनाने लगा हूं जी, इस जगह तक। ठीक है जी, यहां तक मैं चैनल बना रहा हूं जी, ये यहां तक। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा, अगर ये इस लाइन को हम यहां पे ले जाएं, नहीं ये यहाँ पे परफेक्ट आ रही है जी। ओके, यहाँ पे ये तो होगी इसकी रेजिस्टेंस की लाइन, 4 घंटे के चार्ट के रेजिस्टेंस की लाइन। ठीक है, और इसी की मैं अब एक क्लोन कर लेता हूं, और इसका मैं चैनल की 4 घंटे वाले चार्ट के चैनल की नीचे वाली लाइन, यानी स्पोर्ट की लाइन भी बना लेता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, यहां से शुरू होके, ठीक है, इस जगह से। तो ये फाइन ट्यूनिंग आपने खुद करनी होती है। अब आप देखें कि एक तो जगह ये बन रही है इसकी, ये वाली, ठीक है, एक जगह तो ये बन रही है, और दूसरी जगह इसकी ये बन सकती है, ये वाली। ठीक है जी, ये दोनों जगह ठीक है, ये दोनों जो मैंने लाइनें चैनल की बनाई है ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, और अगर आप इसको यहां पे लेके आए तो ये भी ठीक है। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे हम इसको यहां पे ही रहने देते हैं, यहां पे ही, ठीक है ना। तो ये भी क्यों ठीक है मैं आपको बताने लगा, आप समझिएगा। अब थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ ये जो नीला चार्ट है ना, नीला जो मैंने चैनल बनाया है, आप देखें कि क्या ये नीला चैनल 4 घंटे वाला ये भी परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, कि इसमें भी यहां से लेके यहां तक जो वेव चल रही है नीले चैनल के अंदर, 4 घंटे के चैनल के अंदर, वो भी कौन सी चल रही है, वो भी बेरिश वेव चल रही है। वही वेव चल रही है जो 1 डे के चार्ट के अंदर चल रही थी। और देखें कि ये यहां से हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये लोअर हाई पॉइंट बना, ये लोअर लो पॉइंट बना। फिर ये देखें ये कौन सा पॉइंट बना है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, ये लोअर हाई बना, और यहां पे क्यों बना इस जगह पे, ये यहां से वेव या प्राइस कैंडल जो है वो यहां तक क्यों नहीं टक्कर मार सकी ऊपर जाके बड़ी दीवार को, एक दिन की रेजिस्टेंस की दीवार को। क्यों? क्योंकि 4 घंटे के चैनल ने, इस रेजिस्टेंस की लाइन ने, नीली लाइन ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, ये वजह थी। ठीक है ना, एक कैंडल देखें यहां से बाहर निकली थी लेकिन फिर वापस आ गई। तो यहां से ही लोग सेल के जो 4 घंटे के चार्ट बना के यहां से जो देख रहे थे, तो उन्होंने यहां से सेल की ट्रेडर डाले, देखें यहां से ही उन्होंने मोड़ दिया, ऊपर जाने ही नहीं दिया। अच्छा, यहां से भी आप सेल की ट्रेड ले लेंगे, फिर आसान होगी ना सेल की ट्रेड पकड़ना। यहां से आप देखें इस जगह से, ये यहां से, अगर आपने ये छोटा 4 घंटे का चैनल बनाया हुआ था, लेकिन 4 घंटे के चैनल के ऊपर अगर आपने ये 1 डे का चैनल बनाया हुआ है, तो आपको ये पता है कि फर्ज किया आपने यहां से सेल की ट्रेड ली, और वो ट्रेड वक्ती तौर पे आपके खिलाफ जा रही है, कि यहां से नीचे जाने की बजाय एकदम से मुड़ी यहां पे ऊपर चली गई। तो आपको पता है कि अगर यहां से ये ऊपर जा रही है तो यहां तक तो आपको वेट करना चाहिए ना। हो सकता है कि ये एक दिन की जो रेजिस्टेंस का जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ये तो बड़ी मजबूत है, चांसेस हैं कि इसको तोड़ के ये ऊपर नहीं जा सकेगी कैंडल, तो यहां से इसने वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन दोस्तों के अकाउंट्स बड़े होते हैं, ठीक है, जिन दोस्तों के अकाउंट बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक छोटी सी ट्रेड यहां से ले लेते हैं, ठीक है, सेल की इस जगह से 4 घंटे के चैनल के मुताबिक की जो लोअर हाई बनाए। अगर वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए नीचे तो ठीक है, वो दूसरी ट्रेड नहीं लेते, ठीक है ना। लेकिन अगर वो पहली ट्रेड यहां से ली उन्होंने 4 घंटे के चैनल के मुताबिक लोअर हाई से,
फर्ज करें कि ये थोड़ी देर के बाद नीचे आने के बाद यहाँ से ड्रम से ऊपर निकल जाए, उनके खिलाफ चली जाए ट्रेड, तो वो इंतजार करते हैं, वो पैनिक नहीं होते, वो इंतजार करते हैं कि ओके यार 4 घंटे की रेजिस्टेंस की लाइन तो टूट गई, ऊपर चली गई कैंडल। लेकिन देखना यह है कि थोड़े से फासले पे एक दिन की चार्ट के ऊपर जो हमने चैनल की लाइन बनाई हुई है रेजिस्टेंस की, देखना यह है कि क्या वो कैंडल इसको तोड़ के भी ऊपर जाके निकलेगी या नहीं। तो ज्यादा चांसेस ये होंगे कि ये दीवार उसको रोक देगी ऊपर जाने से, और यहां से वो वापस जैसे ही नीचे जाएगी ऊपर की तरफ विक छोड़ेगी, तो यहां से वो एक छोटी सी ट्रेड और सेल की ले लेंगे। ये मैं कल के सेशन में, अगले सेशन में आपको बताऊंगा। इसको हम कहते हैं एक वक्त में एक से ज्यादा ट्रेडर लेना, एवरेजिंग करना। ये टेक्निक आगे मनी मैनेजमेंट में आएगी जब हम मनी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है उसमें। लेकिन अगर कि आपने यहां से सेल की ट्रेड ली और यहां से वो नीचे आने की बजाय किसी भी वजह से ऊपर चली गई, तो यहां और इस दीवार को भी फर्ज करें कि वो तोड़ के अगर ऊपर क्लोज हो जाती है कैंडल, तो इसका मतलब है कि अब आपको ये ट्रेड लॉस में काट देनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? तो ये नॉलेज आपको बता रहा है कि जो ट्रेड आपने नॉलेज के 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक यहां से ली थी सेल की, वो नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर दफा हमारा नॉलेज सही काम करे, बगैर किसी वजह के हमारी ट्रेड नुकसान में जा सकती है। इसीलिए याद रखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको ये सारा जो नॉलेज है, फर्ज करें कि आप इसको घोल के पी जाते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आप इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर भी आपकी ट्रेड के अंदर जो परफेक्शन आएगी ना, वो 70 to 80% आएगी, या मैक्सिमम 90% तक परफेक्शन आएगी। 10 से 20% फिर भी हर ट्रेड में ये रिस्क रहता है कि आपकी ट्रेड बगैर किसी वजह के नुकसान में जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए फॉरेक्स को क्या कहते हैं? फॉरेक्स को कहते हैं कि इसका नॉलेज जो है वो 90% है, 100% कंप्लीट नॉलेज नहीं है। मेरी बात समझ गए हैं जी? तो नॉलेज फिर ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग आपको बताएगी चैनल फॉर्मेशन की, कि कहां पे जाके आपको ट्रेड अब थोड़े नुकसान पे क्लोज कर देनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं जी। अब देखें यहां से ये ऊपर से वेव आई थी नीचे, तो बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे होंगे कि ये यहां पे रुकने की बजाय इसको सीधा नीचे आना चाहिए था। ये 1 डे की जो सपोर्ट की लाइन है, अब पता चला कि क्यों रास्ते में इस जगह से नीचे नहीं आई, क्योंकि ये 4 घंटे वाला चैनल जो है उसकी सपोर्ट की लाइन ने नीचे नहीं आने दिया। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप देखें कि जब ये वाली इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक भी एक चैनल बन जाएगा। बल्कि मैं एक और काम करने लगा हूं, ये तो 4 घंटे का चार्ट है ना, अब मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करने लगा हूं। ये देखिएगा जी, उसमें मैं कितने चैनल बनाऊंगा। ये जो हमने नीला 4 घंटे वाला चैनल बनाया है ना, इसके अंदर मैं बहुत सारे चैनल बनाऊंगा मुख्तलिफ। अब आप देखिएगा कैसे। ये शुरू से शुरू करते हैं। 1 घंटे वाला चैनल है जी, यहां से लेके ये देखें, यहां से लेके यहां तक साइडवेज चैनल बना हुआ है। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए नहीं, तकरीबन 10-12 घंटे के लिए मार्केट साइडवेज में चलती रही है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। अब 1 घंटे का जो मैं चार्ट के ऊपर चैनल बनाऊंगा, उसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं। उसका कलर मैं क्या कर देता हूं, उसका लेट्स से कि मैं ये पिंक कलर कर देता हूं या येलो कलर कर देता हूं। ठीक है, और येलो नजर क्लियर नहीं आएगा तो पिंक कर देते हैं। और इसका जो मोटाई है लाइन की, वो थोड़ी सी और पतली कर देता हूं। ठीक है, ये आप देखिएगा कि यहां से लेके यहां तक आप देखें कि ये कौन सा, कितने 1-1 घंटे वाली कितनी कैंडल्स हैं जी? अब देखें यहां पे भी आप रख सकते हैं, अगर अब वो 2 लाइनों वाली टेक्निक यूज करें तो यहां पे भी रख सकते हैं। ठीक है, आईडिया के लिए। अब देखें ये आपका एक चैनल बन गया साइडवेज। अब आप चेक करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घंटे तक, ठीक है, आपकी जो गोल्ड था वो इस साइडवेज चैनल के अंदर मूव किया है। आप कहेंगे जी कि इसमें वेव हमें क्लियर नजर क्यों नहीं आ रही? तो ये 1 घंटे का चार्ट है। अगर 1 घंटे के चार्ट में आपको बड़े चार्ट में वेव क्लियर नजर नहीं आ रही है एक चैनल के अंदर, तो एक स्टेप पीछे चले जाएं। 1 घंटे के चार्ट से छोटा चार्ट कौन सा होगा?
30 मिनट का। आप देखिएगा उसमें आपको वेव कितनी क्लियर नजर आएगी इसी पिंक चैनल के अंदर। पीछे जाए, ये चेक करें, ये वेव नजर आ रही है आपको साइडवेज में। ये इसने ऊपर से आई थी ना वेव, ये हाई बनाया था, ये लो बनाया है, फिर हाई बनाया, फिर ये लो बनाया इसने यहाँ पे, फिर ये हाई बनाने की कोशिश की, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो बनाने की बजाय इस चैनल को इसने नीचे की तरफ देखे तोड़ दिया है। तो अब आप ये देखें कि जिस दोस्त ने यहां से फर्ज करें कि ट्रेड नहीं ले सका था सेल की इस जगह से, ठीक है जी, उसने उस वक्त चार्ट देखा ही नहीं था। जब उसने चार्ट देखा तो मार्केट यहां पे चल रही थी। अब उसने क्या किया कि 1 घंटे का ये चैनल बना लिया साइडवेज। जैसे ही 1 घंटे, मैंने आपको बताया कि शुरू में 3-4 हफ्ते तो आपने इस साइडवेज चैनल में ट्रेड लेनी ही कोई नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इस साइडवेज चैनल को, 1 घंटे वाले चैनल को कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और ये देखें कुछ कैंडल्स इससे पहले भी चैनल को तोड़ के नीचे आई थी, जैसे ही ये कैंडल पिछली कैंडल्स के लो पॉइंट से नीचे गई, अब आप देखें कि ये जगह ऐसी है कि यहां से आप सेल की ट्रेड ले सकते थे ना। क्यों? आपको पता है कि ऊपर है 4 घंटे का चैनल रेजिस्टेंस, और उसी के ऊपर 1 घंटे की रेजिस्टेंस भी वहां ही है। तो ऊपर तो ये अब जाने से नहीं रही, ऊपर से तो ये वापस नीचे की तरफ आ गई हुई है, और यहाँ पे 12-14 घंटे के लिए मार्केट खड़ी रही है, साइडवेज रेस्ट करती रही है। तो अगर इसने ऊपर जाना होता तो यहां से ये छोटे चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाती ना, तो फिर भी चांसेस थे कि ये ऊपर से दो बड़ी रेजिस्टेंस की दीवारें तो इसको ऊपर जाने से रोक देती और ये वापस नीचे आ जाती। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें कि इस कैंडल ने इस चैनल को ऊपर की तरफ तो ब्रेक ही नहीं किया। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी थी, बाय की ट्रेड नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि देखें थोड़ी सी फासले पे ही बड़ी सख्त रेजिस्टेंस है। हमें पता था कि हो सकता है यहां से तो ऊपर ये चली गई है, लेकिन इस जो रुकावट है इसको तो तोड़ के शायद ये ना जा सके। तो कैंडल ने क्या किया कि चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, और हमारा चैनल भी कौन सा बन रहा है, यहाँ पे आप देखें ये हाई पॉइंट और ये हाई पॉइंट, ये बेरिश चैनल बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे इस छोटे चैनल बनाने की वजह से हमने यहाँ पे एक जबरदस्त ट्रेड पकड़ ली। कब? जब इस छोटे चैनल को कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, हमने अंदाजा लगा लिया कि ये नीचे जो हमारा आप देखें एक दिन का जो चार्ट चैनल है 1 डे का, तो 1 डे के चैनल की जो सपोर्ट की लाइन है वहां तक देखें कितना फासला है यहां से लेके। यहां से हमने सेल की ट्रेड पकड़ी थी, छोटा चैनल नीचे की तरफ जो ब्रेक हुआ था। तो अब फर्ज करें आपने 4 घंटे का भी चैनल नहीं बनाया हुआ, तो आपके जहन में तो ये था ना कि आहिस्ता आहिस्ता ये जाएगी, ये हमारी एक दिन के जो चैनल की सपोर्ट की लाइन है यहां तक, तो यहां पे नहीं पहुंची, यहां पे तो पहुंच गई है ना, देखें टच कर लिया इसने। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे के चार्ट के ऊपर जब आपने चैनल बनाया और सही पीक के ऊपर वो चैनल कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो आपको कंफर्म सेल की ट्रेड मिली इस छोटे चैनल के नीचे की तरफ ब्रेक होने की वजह से। अब मेरा एक सवाल है आप दोस्तों से कि अगर ये चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता, पिंक चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होता, तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए थी बाय की? नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों? पहली बात कि ये चैनल ही बन रहा है कौन सा जी? ये वेव है बेरिश वेव, तो बेरिश वेव में हमें बाय की ट्रेड हम लेते ही नहीं है। दूसरी बात कि अब अगर फर्ज करें कि ये बेरिश चैनल ना भी होता, बुलिश चैनल होता, तो तब भी इस जगह पे अगर छोटा चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो हमने बाय की ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों? क्योंकि इस चैनल से कैंडल ऊपर निकल गई तोड़ के, लेकिन बिल्कुल थोड़े से फासले पे देखें बहुत बड़ी मजबूत दीवारें हैं, तो हमें जब तक वो दीवारें कैंडल तोड़ के क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती और क्लोज नहीं होती, उस वक्त तक हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेने का तो सोच ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे, पता चला कि वो टक्कर मारी उसने यहाँ पे और वो वापस एकदम से स्पीड से नीचे आ गई, उल्टे पांव भाग गई, और हमारी वो ट्रेड हो सकता है हमें उसको काटने का भी मौका ना मिले और उससे पहले ही वो अच्छे खासे नुकसान में चली जाए। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे अब 1 घंटे का चार्ट में फिर बनाने, चार्ट के ऊपर ये 1 घंटे का चार्ट, सॉरी ये 30 मिनट का है, मैं दोबारा 1 घंटे पे चला जाता हूँ, ये देखिएगा। अब 1 घंटे के चार्ट के ऊपर
ये जगह है जी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 4 घंटे का जो चैनल था, उसकी जो स्पोर्ट की लाइन थी, उसने देखें इन कितनी कैंडल्स को नीचे जाने से रोका हुआ है, ठीक है जी। अब यहां से इस जगह पे ये मार्केट काफी सारे घंटे हो गए हैं, 10 12 15 घंटे, कि यहां से वो जा तो रही है आहिस्ता आहिस्ता नीचे। ये देखें ये वाली जगह जो है, ये मैं इसको बड़ा करने लगा हूं जी, ये आप देखिएगा यहाँ पे। तो यहां से लेके यहां तक भी तो एक चैनल बन रहा है ना। वो चैनल जरा बनाते हैं कि वो चैनल कौन सा बन रहा है, ये देखिएगा। फिर 1 घंटे वाला है तो मैं पिंक कलर का चैनल बनाऊंगा जी। ये ऊपर वाली लाइन, ये आप देखें ये बड़ी परफेक्ट आ रही है इस जगह पे, ठीक है। और नीचे वाली जो लाइन है इसी चैनल की, वो आ जाएगी ये लें जी, ठीक है। अब आप देखें कि बहुत सारे दोस्तों ने, जिन्होंने ये चैनल नहीं बनाया एक दिन का, उसके अंदर 4 घंटे का चैनल नहीं बनाया, तो उसके अंदर उन्होंने ये जो छोटा चैनल है 1 घंटे वाला, वो नहीं बनाया। तो उन्होंने हो सकता है यहां से भी सेल की ट्रेड ली हो सकता है यहां से भी सेल की ट्रेड ली हो, ठीक है। लेकिन जिन्होंने 4 घंटे का चैनल ये नीले वाला बनाया था, तो यहां से क्या वो सेल की ट्रेड बनती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां से नीचे आ भी जाती तो ये 4 घंटे की जो सपोर्ट की दीवार है, इसने तो कैंडल को नीचे जाने से रोकना था ना। तो इसका मतलब है कि जिसने यहां से सेल की ट्रेड ली और ये चैनल की नीले रंग का नहीं बनाया हुआ था, तो उसको तो उसने तो गलत ट्रेड ले ली है, जल्दबाजी में ट्रेड ले ली है। अब सही ट्रेड लेने का कौन सा टाइम था? कि अगर उसने 1 घंटे का ये चैनल बना दिया होता, ठीक है, और कैंडल यहां से इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करती, नीचे 4 घंटे के चैनल को ब्रेक करती, ठीक है। ये देखें, अगर ये 4 घंटे के चैनल को ब्रेक करके नीचे आती, तो यहां से फिर सेल की ट्रेड का सवाल बनता था, वो भी रिस्की ट्रेड होती। क्यों? क्योंकि यहां से लेके जरूरी तो नहीं था कि नीचे एक दिन के चैनल की सपोर्ट के करीब वो आती, हो सकता है रास्ते में रुक जाती, यहां से वापस ऊपर चली जाती। तो लेकिन अगर सेल की ट्रेड बनती भी थी, तो पहले इस चैनल को तोड़े, पिंक को, फिर ये जो 4 घंटे वाले चैनल की सपोर्ट की लाइन है, इसको ब्रेक करके अगर कैंडल नीचे क्लोज होती, नई कैंडल अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे विक बनाती और नीचे की तरफ जाती, तो यहां से छोटी सी सेल की ट्रेड बनती थी, और इधर जाके कहीं पे हम उसको काट देते प्रॉफिट में। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर जब हम मल्टी चैनल्स बनाते हैं, तो वो हमें सही जगह के ऊपर सही ट्रेड लेने की के बारे में बड़ी रहनुमाई करती हैं ये चीजें। अब मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे इस जगह पे आप देखें, यहां से कितनी स्पीड से ये नीचे आ रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी चैनल बन रहा है, ये देखें आप। मैं अब ये 1 घंटे का है ना, तो ओके, मैं यहाँ पे भी एक चैनल बनाने लगा हूं, देखिएगा ये वाला। देखें यहाँ पे इस जगह पे हर जगह जगह के ऊपर छोटे चैनल बन रहे होंगे। ये ले जी, मैं फिर पिंक कलर का चैनल बना रहा हूँ। ये देखिए, ये यहां से लेके 1 2 3 4 5 कैंडल्स का मैं चैनल बनाने लगा हूँ। ये ले जी, एक नीचे वाली लाइन होगी, एवरेज यहाँ पे आएगी, 5 कैंडल्स का एवरेज बॉटम अगर पॉइंट्स निकालेंगे। और एक मैं इसी की क्लोन करके ऊपर वाली जो लाइन है वो बना देता हूँ। तो एक तो ये जगह सही बन गई है, ठीक है, ये चैनल बन गया है, और यही बनेगा मेरे ख्याल में। अगर दूसरा आप इसको इस तरह से ना बनाना चाहें, तो कुछ इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं बन रहा, वो पहला वाला ठीक बन रहा था, ठीक है। ये वाला चैनल ठीक बन रहा था, ये वाला। तो अब आप देखें कि ये छोटा चैनल था ना, तो अब ये थोड़ा सा, ये वाला चैनल कौन सा बन रहा था छोटा, ये बुलिश सा बन रहा है कि यहां से आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस छोटे चैनल को यहाँ पे आप देखें, इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ये ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरिश चैनल है बड़ा, 4 घंटे वाला भी और एक दिन वाला भी। और इस सेंटर से तकरीबन 4 घंटे के चैनल के सेंटर में से ये नीचे की तरफ छोटा चैनल ब्रेक हुआ है। तो अब अगर ये यहां तक ना भी जाए नीचे, जहां पे 4 घंटे और एक दिन के चैनल की सपोर्ट की लाइन है,
फर्ज करें यहां तक भी आके रुकता अगर, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था ना इसने, यहां से जैसे ही आप सेल की ट्रेड लेते इस जगह से, तो ठीक है। तो ये आप देखें, और इसी तरीके से यहां पे आप देखें, ये 4 घंटे का चैनल था जी, ये वाला, ये 4 घंटे का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपन किया है एक घंटे का चार्ट, इस जगह पे आप देखें छोटा चार्ट बना है पिंक वाला, वो आपको देखें कि यहाँ से क्या ट्रेड उसने ऑफर की थी कि नहीं की थी। ये यहाँ पे हम चैनल बनाते हैं, तो ये चैनल कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये नीचे वाली लाइन, ठीक है, जितनी भी कैंडल्स यहां से लेके ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 कैंडल्स की एवरेज बॉटम पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है इस लाइन से, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो ऊपर वाली लाइन है चैनल की, इन्हीं कैंडल्स के ऊपर, वो मैं यहाँ पे, ये थोड़ी सी, ये अंदाजा ही है, तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे तकरीबन। अब आप देखें कि इस छोटे चैनल को जब कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, और ब्रेक किस जगह पे हो रहा है, जहां पे 4 घंटे के चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है। तो दूसरे लफ्जों में ये लोअर हाई बन गया ना ऊपर बेयरिश चैनल में, ये देखें वेव ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। ये देखें ये लोअर हाई ये बना था, और दूसरा लोअर हाई इसने कोशिश की है यहाँ पे बनाने की। तो लोअर हाई से जब छोटा चैनल ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे सेल की ट्रेड बनती थी ना, और यहाँ पे आप देखें इसने रीटेस्टिंग भी की हुई है बाकायदा, ब्रेकआउट नीचे की तरफ। ये कुछ कैंडल्स ने वापस इस लाइन को करीब आने की, टच करने की कोशिश भी की हुई है। कल हम रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग को हम समझ चुके हैं। तो यहां से हमें सेल की ट्रेड मिलती थी बड़ी अच्छी, जिसने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी, ठीक है। देखें वो 1928 के नहीं 1934 के ऊपर, 1934 या 33 के ऊपर, यहां से आप देखें कि वो कम से कम भी उसने प्रॉफिट लिया है, तो वो यहां पे निकला है इस जगह पे 1914, यानी कि कम से कम उसने को 18 से 20 डॉलर का प्रॉफिट लिया है सबसे छोटी ट्रेड के ऊपर। और अगर उसने थोड़ा सा होल्ड कर लिया, देखें यहां तक कितना डबल प्रॉफिट बन रहा है, डबल से भी ज्यादा, ये चेक करें जरा। तो ये नॉलेज का हमें फायदा ये होता है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि बुलिश सॉरी बेरिश चैनल के अंदर सिर्फ हमने सेल की ट्रेड लेनी होती है। वो सेल की ट्रेड लेने के लिए भी लोअर हाई आइडियल जगह होती है, और वहां से भी जब छोटा चैनल जब हम बनाएंगे वो नीचे की तरफ ब्रेक हो, तो वो जबरदस्त टाइम होता है सेल की ट्रेड लेने वाला, ठीक है जी। और बाज औकात लोअर हाई से नीचे, जैसे ये देखें ये जगह थी, अब ये लोअर हाई तो नहीं है ना, ये तो सेंटर है। तो यहां से भी छोटा चैनल जब ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो हमने छोटी सी ट्रेड छोटे प्रॉफिट वाली ले ली, ये सोच के कि हो सकता है ये इस चैनल की सपोर्ट लाइन के करीब ही ना जाए, इसको टच ना करे, यहां तक भी जाके रुक जाए ये। फिर भी देखें 5-7 डॉलर का प्रॉफिट आराम से हमें मिल गया था। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है जी मल्टी टाइम फ्रेमिंग की। अब मैं आपको, अब मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये जगह थी, ये यहां से ऊपर गई कैंडल, ठीक है। ये बुलिश चैनल बना था, बुलिश में चैनल इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सेल के चैनल में हम बाय की ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये ऊपर, ये दीवार है जी रेजिस्टेंस की बड़ी, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे ये ऊपर नहीं पहुंची, तो यहाँ पे आप बनाए ना चैनल बनाए छोटा इस जगह पे, इस जगह पे। ओके, मैं अब चैनल बनाने लगा हूं, फिर 1 घंटे वाला पिंक, ये इस जगह पे देखें, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है चैनल। आज का टॉपिक जिन दोस्तों ने इसको सीरियसली प्रैक्टिस की है ना चैनल बनाने की, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा आज, ठीक है जी। ये आप देखें जी, यहां से ये चैनल, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैंडल ऊपर आ रही है, आप वेट कर रहे थे कि ये ऊपर इस मोटी दीवार को, एक दिन वाले चैनल की दीवार को टच करेगी, ये दीवार इस कैंडल को ऊपर जाने से रोकेगी। जब कैंडल वापस नीचे जाना शुरू करेगी, ऊपर की तरफ विक छोड़ेगी, तो यहां से आप सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन ये जरूरी तो नहीं था कि ये लाजम इस दीवार को टच करे कैंडल आके, ठीक है। यहाँ पे बहुत दीवार के बहुत करीब आके, ठीक है, रुकी है 1 2 3 4 5 6 घंटे के लिए, ठीक है ना। 6 घंटा थोड़ा टाइम तो नहीं होता, इससे पहले आप देखें बड़ी स्पीड से ऊपर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे आपने एक छोटा चैनल बनाया,
वो चैनल जो है जब नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, आप देखें ना सिर्फ नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, बाकायदा रीटेस्ट भी करने की कोशिश की है इसने। ये देखें यहां से नीचे से वापस ऊपर जाके, तो यहां से या यहां से रीटेस्टिंग के ऊपर इस जगह से आप ट्रेड में एंटर हुए सेल की में 1910 से या 1909 से 8 से, ठीक है। अब देखें आराम से कितना प्रॉफिट आपको मिला है, यहां तक भी आप निकल गए 1876, यानी कि कम से कम आपने कोई 24-25 डॉलर प्रॉफिट लिया है एक छोटी सी ट्रेड के ऊपर, नॉलेज बेस्ड ट्रेड से। तो ये देखें छोटे चैनल का बनाना आपको कितना फायदा दे रहा है सही जगह के ऊपर कि ट्रेड कब लेनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरीके से आप आगे चलें, ये वाला देखें आप इस जगह के ऊपर, यहां पे ये टच किया था इसने ऊपर, ये आप देखें यहां से। अब ये वापस देखें बड़ी विक भी छोड़ दी है इसने नीचे की तरफ, लेकिन यहां पे आप चैनल बनाए छोटा, कि क्या आपको चैनल का ब्रेक होने के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए थी, मिली ट्रेड के नहीं। तो यहां से लेके यहां तक कुछ इस तरीके से ये एवरेज बनेगी इसकी, ये देखें। आज का मैं काफी बोल चुका हूं यार, मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं एक टॉपिक और भी आज कवर करूंगा। ये कुछ इस तरीके से चैनल बन रहा है। अब देखें ये जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये चैनल एक दफा इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन वही बात कि चैनल ब्रेक होना, ब्रेकआउट कब होता है, जब ब्रेक होने के बाद कैंडल नीचे क्लोज होती। अब ये कैंडल क्लोज कहां पे हो रही है, देखें ये वापस ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है ना। नीचे से ये विक छोड़ी है, देखें इस कैंडल में भी इसने भी बायर्स यहां से भी ऑर्डर लगे हैं, वो पागल बायर्स थे जिन्होंने ये चैनल नहीं बनाए हुए थे। एनी हाउ ये चैनल ब्रेक हुआ प्रॉपर ऊपर की तरफ, तो यहां से हमें सेल की ट्रेड चैनल ने नहीं दी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब देखें कि ये कैंडल ऊपर गई, लेकिन इसने क्रॉस किया हमारे एक दिन की रेजिस्टेंस की लाइन को, चैनल की जो ट्रेंड लाइन थी उसको, लेकिन क्लोज नहीं हो सकी ऊपर, क्लोज फिर भी नीचे आके हुई है। अगली देखें कैंडल फिर ऊपर से विक बनी नीचे आई, तो जैसे ही ये जो चैनल था ये वाला, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं यहां पे, जैसे ये नीचे की तरफ टूटा और कैंडल क्लोज हुई है नीचे, ये देखें, ठीक है, ये नीचे क्लोज हुई है। तो यहां से आपने इस जगह से अगली कैंडल के यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी, यहां पे आपने पकड़ी थी 1885-84 पे ट्रेड, ठीक है जी। तो ये देखें यहां पे इसने इतना प्रॉफिट आपको दिया है 76-10 डॉलर का, या यहाँ पे आप देखें इसने आपको 20 डॉलर का, तकरीबन 15 से 20 डॉलर का प्रॉफिट फिर दे दिया है आपको। फिर यहां से आप देखें ये वापस ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे चैनल बनाए छोटा, वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, फिर आपने सेल की ट्रेड पकड़ ली यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें कितना ज्यादा प्रॉफिट दिया है उस ट्रेड ने। फिर ऊपर गई, यहाँ पे छोटा चैनल बनाया, वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, फिर ट्रेड मिली, ये देखें कितना जबरदस्त चैनल यहाँ पे बना हुआ है। ये इस जगह के ऊपर ये फिर साइडवेज चैनल है, देखें लंबा चैनल बनाया है इसने यहाँ पे। तो अब ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत जबरदस्त नॉलेज है, लेकिन शर्त ये है, इससे बड़ा फायदा होता है ट्रेडर को, लेकिन शर्त ये है कि ट्रेडर इसको प्रॉपर अप्लाई करना सीखे। ये देखें ये मैं साइडवेज चैनल बना रहा हूं इतना, तो जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको ये फायदा देगा। अब देखें यहां से लेके यहां तक कितने घंटे बनते हैं, ये तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 19वें घंटे में कैंडल ने ये चैनल साइडवेज नीचे की तरफ तोड़ा और कैंडल भी नीचे क्लोज हुई। इससे पहले ये ऊपर की तरफ तोड़ा था, हम यहां से बाय की ट्रेड तो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये बेरिश चैनल है, और दूसरी वजह क्या है कि ये छोटा चैनल बिल्कुल बड़े रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे है, करीब है। तो यहां से तो अगर बुलिश चैनल भी होता, ये छोटा चैनल ऊपर की तरफ टूटता, तो हमने बाय की ट्रेड इसलिए नहीं लेनी थी कि ये यहां से जाके हो सकता है इसके नजदीक से वापस धड़म करके नीचे आ जाए। तो जैसे ही इसने छोटा चैनल, ये लोअर हाई बनना था ना, यहाँ पे ये बनाया इसने, नीचे की तरफ तोड़ा है और रीटेस्टिंग भी किया, देखें बाकायदा। तो यहां से हमने सेल की ट्रेड पकड़ी, फर्ज करें 1842 1843 या 1800 यहां से 41 से। तो अब आप देखें कि वो किधर गई है आपकी प्रॉफिट। आप कम से कम भी आप निकले हैं तो यहां पे जाके निकले हैं ना, कहां पे 1842 और कहां पे 1815।
आप देख लें कि तकरीबन 25 से 30 डॉलर आपने प्रॉफिट लिया है, और अगर थोड़ा सा वेट किया तो ये देखें प्रॉफिट कितना ज्यादा मिला है। तो ये है नॉलेज बेस्ड ट्रेड। तो इसका फायदा किसको होगा जी? और अगर इसके बीच में आप ये हॉरिजेंटल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी बना लें तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी देखें हम बात ही कर रहे हैं और ये देखें उसने इस कैंडल ने तोड़ना शुरू कर दिया है इसको, ठीक है ना। पिछली 1 घंटे की कैंडल तो इसको नहीं तोड़ सकी थी नीचे, लेकिन अब नई कैंडल जो 1 घंटे वाली शुरू हुई है उसको 19 मिनट हो चुके हुए हैं, और वक्ती तौर पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सपोर्ट का लेवल था कैंडल ने इसको तोड़ लिया हुआ है। लेकिन जब तक ये, अब यहाँ पे हम सेल की ट्रेड ले भी सकते थे यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर जो मेच्योर ट्रेडर है ना वो वेट करेगा कि ये कैंडल नीचे क्लोज हो, क्योंकि जल्दबाजी में अगर ट्रेड लेंगे तो हो सकता है ये कैंडल अभी 19 मिनट में नीचे तो आ गई है रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ के, लेकिन हो सकता है एकदम से यहाँ से ड्रम करके ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तो फिर हमारी वो ट्रेड जल्दबाजी वाली सेल की लॉस में चली जाएगी। तो जो मेच्योर तरीका वो ये है कि ये कैंडल 1 घंटे वाली इसको नीचे क्लोज होने का वेट किया जाए, फिर अगली कैंडल अगर ऊपर जाए यहाँ पे और इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहां से ऊपर की तरफ विक छोड़ के नीचे जाए तो तब हमें सेल की ट्रेड में एंटर हो। मेरी बात समझ गए? या दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये कैंडल नीचे क्लोज हो इधर कहीं पे, अगली कैंडल यहां से थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर ऊपर जाने की बजाय ऊपर लंबी विक छोड़े और जैसे ही पिछली कैंडल के लो से नीचे जाए तो तब हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपको आगे साथ साथ में बताऊंगा, अगले जो हमारे 1-2 सेशन रह गए हैं उसमें। तो ये आज हमारा मल्टी टाइम फ्रेमिंग वाला जो कंसेप्ट था वो हो गया क्लियर। मैं जल्दी से एक आपको बाय का चैनल बनाता हूं जी, यहाँ पे बुलिश चैनल, ठीक है, 1 डे के चार्ट के ऊपर, और उसमें आपको मैं ये मल्टी टाइम फ्रेमिंग यानी कि छोटा चैनल बना के जहां पे हायर लो होता है, जो बुलिश चैनल होता है उसमें हमें ट्रेड बाय की मिलती है ना, बाय की लेते हैं, कहां से लेते हैं? हायर लो से, जब कैंडल ऊपर उठ रही होती है, तो वहां पे मैं आपको चैनल छोटा बना के दिखाता हूं कि वहां पे हमें किस वक्त ट्रेड लेनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें ये इस जगह से लेके यहां से लेके ये 1 डे का चार्ट है, यहां तक प्राइस ऊपर गई हुई है, ठीक है जी। इस पे हम चैनल बनाते हैं जरा जल्दी से। 1 डे वाला ट्रेंड लाइन हम वही करते हैं जी, कलर ब्लैक, और इसकी मोटाई कर लेते हैं मैक्सिमम। मैं इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ये लें जी, ये हमारी, थोड़ा सा मैं इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ले जाता हूँ, ये इस जगह पे बड़ी परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमारी बन गई है जी। ये ले जी, अब आप देखें एक कैंडल का बॉटम, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कैंडल्स परफेक्ट बनी है, कितनी मजबूत ट्रेंड लाइन ये वाली, ठीक है। इसी का मैं अब ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस की लाइन या चैनल की दूसरी लाइन बना लेता हूं इस पे, और ये पीछे से हम यहाँ पे ले जाते हैं इसको, और ये भी देखें जी बड़ी जबरदस्त हमारी बन रही है इस जगह पे। अब देखें एक कैंडल का हाई पॉइंट, ये देखें 2 और 3 को भी ऑलमोस्ट टच कर रहा है, थोड़ा सा हम इसको 4 घंटे पे जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इसको भी टच कर रहा है, ये देखें यहाँ पे इनका बॉटम पॉइंट्स भी टच कर रहे हैं और ये हाई पॉइंट भी टच कर रहा है। ये हमारा बड़ा परफेक्ट चैनल बन गया जी 1 डे वाला, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको हम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर लेके जाओ। अच्छा, इसमें आप देखें कि मुझे दूसरी लाइन बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखें कि 2 लाइनें मैंने क्यों बनाई थी चैनल की, कि कैंडल्स की जो कुछ कैंडल्स के हाई पॉइंट थे वो पिछली कैंडल से थोड़े से ऊपर जा रहे थे, यहां पे तो देखें बहुत दूर जा रहे हैं ना, तो इनका फायदा नहीं है दूसरी बनाने का। ओके, अब इसको मैं लेके जाऊंगा जी 4 घंटे के चार्ट पे, ये देखिएगा मल्टी टाइम फ्रेमिंग करने के लिए पीछे चले जाते हैं हम। ये 4 घंटे का चैनल है हमारा, ये आप चेक करें, ठीक है। और कितना परफेक्ट बना है, वेव देखें बुलिश चल रही है। और अब मैं इसमें क्या करता हूं कि मैं 4 घंटे का नहीं बनाता हूं चैनल, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं शॉर्टकट आ जाता हूं टाइम बचाने के लिए,
1 घंटे का चैनल बनाता हूं मैं कि ट्रेड मैं कहां पे बनाऊंगा, 1 घंटे का चैनल जहां पे हमें हायर लो से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए थी हमें। तो ये छोटा चैनल वहां पे बनाऊंगा, जैसे ही छोटा चैनल हायर लो की जगह के ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, हमें वहां पे ट्रेड पे इंटर होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे ये आप देखिएगा, ये पहला हायर लो बड़ा अच्छा बना यहाँ पे, ये इस जगह पे देखें, यहाँ पे मैं छोटा चैनल बनाने लगा हूं जी, पिंक कलर का 1 घंटे वाला। ये मैं कलर यहाँ पे पिंक कर लेता हूं और मोटाई लाइन की मैं इतनी कर लेता हूं। ये देखिएगा, ये चैनल ये इस जगह पे आप बना लें, ये यहां से, ये देखें ये वाला। वहां क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा भाईजान, माइक बंद कर दें आप अपना। ये देखें जी, यहाँ पे छोटा चैनल मैंने बनाया, अंदाजा ही है ना, परफेक्शन नहीं होती। आप में से कुछ दोस्त कहेंगे कि सर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, यहाँ पे ले जाएं, ये थोड़ा सा नीचे ले आए। तो बात एक ही है, बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। 19-20 का फर्क आएगा इसमें, ये किसी भी आदमी का 100% सेम नहीं हो सकता, अंदाजा ही लेना होता है चैनल बना के। ये देखें, अब ये हायर लो बनाया था इसने, ये कौन सा चैनल है जी, बुलिश चैनल है। देखें, यहां से टकराया, हायर लो बनाया इसने और ऊपर गया, उठे। मैंने क्या बात की थी, हायर लो से जब ऊपर उठ रही हो कैंडल तो तब हम बाय की ट्रेड लेते हैं। तो वो ऊपर उठने का हमें कब पता चलेगा कि अब सही ऊपर उठना शुरू हो गई है, यहां से बाय की ट्रेड ले लेना चाहिए। हायर लो के ऊपर की बात कर रहा हूं, हायर लो के पॉइंट की। तो वो सबसे बेहतर यह है कि छोटे चार्ट के ऊपर एक चैनल बनाए, जैसे ही वो चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो, ये देखें ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे और बाकायदा अगली कैंडल में रीटेस्ट हुआ है। देखें ये वापस कैंडल आई है, टच किया है इसने। तो जैसे ही अगली ये पिछली कैंडल से ऊपर गई, यहां से आप बाय की ट्रेड में एंटर हो गए जी। 1836 या 37 से आप बाय की ट्रेड में एंटर हुए हैं। अब देखें कि कम से कम भी अगर कोई प्रॉफिट में निकला है तो यहां पे जाके निकला है जी। 37 किधर, 37 और 20 57 होता है, यानी कम से कम 20 से $22 का प्रॉफिट मिला है सबसे छोटी ट्रेड के ऊपर। थोड़ा है भाईजान, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। और जो थोड़ा सा होल्ड किया उसने कि नहीं यार इसको तो ऊपर जाना चाहिए, यहाँ या इसके करीब जाना चाहिए, तो वो देखें यहाँ पे नहीं निकला, वेट किया, तो फिर देखें कुछ घंटों के बाद अगले दिन देखें किधर गया है, फिर वही ट्रेड किधर ऊपर गई है। तो अब उसके बाद दूसरा हायर लो कहां पे बना, लेट्स से कि ये देखें करीब आया है ना, यहाँ पे या यहाँ पे आपने वही चैनल बनाया, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, देखें फिर वो कितनी ऊपर गई है ट्रेड। फिर अगली वो चैनल कहां पे बना, इस जगह पे। अब ये देखें यहाँ पे, ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये हायर लो बना है ना यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज आप नोट करें, ये कैंडल्स के साइज देख रहे हैं आप, ये सारी 1-1 घंटे वाली कैंडल्स है ना, छोटी कैंडल्स है नॉर्मल, कुछ थोड़ा छोटा साइज है, कुछ बड़ा है। लेकिन ये कैंडल का साइज देखें, ये वाला कितना बड़ा कैंडल है, ये भी 1 घंटे वाली है, और ये कैंडल देखें कितनी बड़ी है। याद रखें कि जहां पे बहुत सारी कैंडल्स का साइज छोटा छोटा हो और वहां पे अगर एकदम से कोई इक्का दुक्का कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी साइज की मिले, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है, ये वो कैंडल्स हैं जो किसी न्यूज के, किसी फंडामेंटल खबर की वजह से ये कैंडल्स बनी है जी। जो बड़ी कैंडल्स होती है ना, चाहे वो हो ग्रीन, जैसे देखें ये वाली कैंडल है, ये वाली कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, बड़ा साइज है ना इसका, बहुत बड़ा, बाकी कैंडल्स नॉर्मल कैंडल से बहुत बड़ा साइज है इसका। तो ये जो बहुत बड़ी कैंडल्स होती हैं इनको हम एबनॉर्मल कैंडल्स कहते हैं, ये नॉर्मल नहीं है कैंडल्स। एबनॉर्मल का मतलब कोई नॉर्मल से हट के, यानी जहां पे कोई बैरूनी खबरों का असर पड़े और उसकी वजह से जब मार्केट मूव करती है। मेरी बात समझ गए? तो अब देखें यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे हमें कोई चैनल नहीं बन रहा इस जगह के ऊपर, तो आप इस 1 घंटे से छोटे चार्ट पे आ जाएं जी। छोटा चार्ट है 30 मिनट का, हो सकता है वहां पे कुछ हमें चैनल बन जाए, इस दो ये यहाँ पे, ये हम पीछे जा रहे हैं जी, कौन सी जगह थी वो, आई थिंक ये वाली जगह थी, ये वाली, क्योंकि वो न्यूज की वजह से नीचे आई थी ना, एबनॉर्मल कैंडल्स बनी है। देखें ये 30 मिनट की एक ही कैंडल देखें कितनी बड़ी नीचे गिरी है। ओके, यहाँ पे
ये वाली जगह देखें, ये वाली एक ही 30 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी है ये न्यूज की वजह से। तो अब यहाँ पे चैनल कोई नहीं बन रहा छोटा, ठीक है, 30 मिनट पे भी कोई नहीं बन रहा। तो यहाँ पे आपने फिर विक वाला फार्मूला यूज करना है। देखें हायर लो से विक देखें कितनी बड़ी ऊपर बनी है, ये कैंडल क्लोज हुई है और अगली कैंडल पे यहां से आप बाय की ट्रेड में एंटर हो गए, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे आप 15 मिनट की इससे भी छोटी कैंडल में जाएं, 30 मिनट से छोटा होता है 15 मिनट का, तो फिर शायद यहाँ पे कोई हमारा चैनल बन जाए। ओके, ये इसमें हमें 15 मिनट में शायद यहाँ पे कुछ चैनल हमें मिल जाए, ये वाली जगह है जी। हाँ जी, 15 मिनट, क्योंकि देखिए कम से कम दो कैंडल्स तो होनी चाहिए ना जो क्लोज हों। अब एक कैंडल, दो, और इसमें हमें तीन कैंडल्स देखें ये 15 मिनट में यहाँ पे क्लोज हुई हुई मिल रही हैं। तो यहाँ पे छोटा चैनल बनाएंगे तो वो एक दिल की तसल्ली करनी है ना, तो ये देखें ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया है चैनल, ये देखें। और ये नीचे से इस तरह से बना है तो ये ऊपर की तरफ देखें ये चैनल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो बाय की ट्रेड इधर से जी, ठीक है। और देखें कितना फिर, अच्छा ये देखें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं 15 मिनट की, एबनॉर्मल। उसके बाद यहां से देखें जब न्यूज का असर खत्म हुआ, न्यूज की वजह से प्राइस ऊपर से नीचे गिरी है, लेकिन जब न्यूज का असर खत्म हुआ उसके बाद देखें बिल्कुल छोटी छोटी 15-15 मिनट की कैंडल कब तक चल रही है, ठीक है। तो ये होता है मल्टी टाइम फ्रेमिंग का असर। अच्छा, मेरी बैटरी भी खत्म और मेरे लैपटॉप की बैटरी भी खत्म। मेरा आज प्लान था कि आपको आज मैं कोई जो दूसरा छोटा सा टॉपिक था कंफर्मेशन कैंडल वाला, विटनेस कैंडल वाला, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर सकूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। तो बेहतर यह है कि आज के टॉपिक के हवाले से आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था चैनल फॉर्मेशन, मल्टी चैनल फॉर्मेशन जो होता है मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब आप क्वेश्चन करें आज के टॉपिक के हवाले से, और मैं फिर बाकी सारे दोस्त सुने ताकि समझ आपको ज्यादा आए जी। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी प्लीज। सर जी आप ये देख रहे थे ना, आप पढ़ा रहे थे कि ये H1 की कैंडल है, ये H4 की कैंडल है और इसको खुले हुए 30 मिनट हो गए हैं, 19 मिनट हो गए हैं, ये हमें कहाँ से पता चलता है? सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल आंसर है। देखें जी। जब आप अपना ये चार्ट आप कहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ज़ाहिर है लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन कर रहे हैं। जी। तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जो टाइम चल रहा है अभी, अब देखें मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम क्या हो रहा है, 10:31, ठीक है। तो इट मीन्स, अब देखिएगा आगे यहाँ पे मैं आ रहा हूं, 10:31 हुए हैं। ये चार्ट मैंने कौन सा ओपन किया हुआ है अभी, 15 मिनट वाला। ये देखिए ना 15 मिनट वाला हाईलाइटेड है ना, ऊपर ब्लू हुआ हुआ है जी। 15 मिनट वाला। इसका मतलब ये हुआ कि 10:32 में, 10 तो राउंड हो गया ना, 32 मिनट में कितनी 15 मिनट वाली कैंडल आती है, 15 और 15 मिनट की, 30 मिनट में दो 15-15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो गई। तो ये जो तीसरी कैंडल ये वाली चल रही है, इसको शुरू हुए 2 मिनट हुए हैं। मेरी बात समझ गए? जी। ओके, अब आप देखिएगा ये मैंने 1 घंटे का कैंडल ओपन कर लिया है, चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें मेरे टाइम क्या हो रहा है, 10:32। तो इसका मतलब है कि जो 10 बजे थे जिस वक्त, उस वक्त एक जो घंटे वाली कैंडल थी जो 9 बजे शुरू हुई थी, वो 10 बजे राउंड 10 बजे वो तो क्लोज हो गई थी। तो अब जो अगली कैंडल अभी जो लाइव चल रही है 1 घंटे वाली, उसको शुरू हुए कितने मिनट हो चुके हैं, 32 मिनट हो चुके हैं इस कैंडल को चलते हुए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे लैपटॉप पे 11 बजेंगे ना, तो ये 1 घंटे वाली कैंडल का टाइम 1 घंटा पूरा हो जाएगा और 11 बजे अगली कैंडल घंटे के चार्ट पे शुरू हो जाएगी। तो इसको देखें 33 मिनट हो चुके हैं अभी। ओके, अच्छा, थैंक यू। अब आप देखें कि अगर आप ये देखना चाहें कि घंटे वाला कैंडल तो अभी अकेली नीचे जा रही है, लेकिन अगर आप इससे छोटे चार्ट पे जाएं यहां पे ही, तो 30 मिनट वाली क्या सिचुएशन है आप देखें, एक कैंडल नीचे आके क्लोज हो चुकी हुई है
और दूसरी कैंडल जिसको 3 मिनट शुरू हुए अभी आधे घंटे वाली को, वो ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन ऊपर विक बन गई है, देखें, यानी कि सेलर यहां से इंटर होना शुरू हो गए हुए हैं। तो यहां से आप 30 मिनट के चार्ट पे सेल की ट्रेड आप पकड़ सकते हैं जी। ठीक है जी। अब आगे इसका स्टॉप कहां पे आएगा, रुकने की ये कोशिश कहां पे कर सकती है, ये इस जगह के ऊपर, ये पहली सपोर्ट इसको यहां पे मिलेगी, ये इस जगह के ऊपर। दूसरी सपोर्ट अगर ये इसको तोड़ती है तो किधर मिलेगी इसको, ये इस जगह के ऊपर, यहां पे आके कहीं पे। तीसरी सपोर्ट इसको कहां पे मिलेगी, तकरीबन इधर यहां पे कहीं पे आके। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल जो सीधे आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर सर। जी जी वालेकुम सलाम। वो सर मैंने दिन को आपको एसएमएस भी किया था सर, MT5 पे जो हम ये जो ओ बनानी है बिल्कुल, चैनल उसका ओके ओके, मैंने समझा आपसे दे कहा सर था कि प्लीज। बिल्कुल, मुझे याद आ गया भाई। अच्छा जी, मैं भाई का दिन में मुझे मैसेज आया था कि ये वाला जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के या जो चैनल फॉर्मेशन के जो तरीकाकार है, अगर किसी आदमी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर ना हो तो वो अपने मोबाइल के ऊपर MT5 के ऊपर ये कैसे बना सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी सीधे वाले और चैनल्स भी। तो मैंने भाई से कहा था कि ये क्वेश्चन आप आज सेशन के एंड पे कीजिएगा ताकि सारे दोस्तों को इसको समझ आ जाए मैं जब बताऊं तो अभी मैं आपको बताने लगा हूं जी। मैं क्या करूंगा कि मैं अभी अपना जो मुझे 1 मिनट दें, मैं अपना जो मोबाइल है ना वो आपके साथ शेयर करता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको, ओके, मैं जी अभी शेयर करता हूँ, 2 मिनट मुझे दें। सर वैसे ये रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे, ये मोबाइल MT5 में आप कैसे यूज करते हैं? जी भाई, मैं हेलो हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जी आ रही जी है। सर आ रही। ओके, ये मैंने अपना मोबाइल अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जी। ये लें स्क्रीन, और वो भाई कोई कह रहे थे कि वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन वो पिछला सेशन था शायद, तो बेहतर ये है कि अभी चले, नए दोस्त हैं काफ़ी सारे, उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा मोबाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये मैं अपना MT5 ओपन किया अकाउंट, और इसमें देखिए मैं सबसे पहले कोई चार्ट ओपन करता हूँ। फर्ज करें गोल्ड का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसके ऊपर ना, अपने चार्ट के ऊपर, ये देखें मैंने चैनल भी बनाया हुआ है। ठीक है, और मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ लेवल्स भी बनाए हुए हैं। अब मैं सारे पहले ये डिलीट करता हूँ जी, जो मैंने बनाए हुए हैं ना लेवल, ये मैं डिलीट करता हूँ। सॉरी, ओके,
ताकि मेरा और आपका चार्ट एक जैसा हो जाए, और फिर मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि लेवल और चैनल कैसे बनाएंगे इसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर। ओके, ये देखिए जी, आपका और मेरा चार्ट अब एक जैसा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे, और मैं फॉर एग्जांपल 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये ले, मैंने गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर आप सबसे पहले, या चले मैं 4 घंटे का चार्ट ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के लेवल्स बनाना बताता हूँ, सिंपल जो लेवल्स होते हैं उनका मैं ओके जी भाई, जी भाई, अब बाकी दोस्त अभी सिर्फ सुने, माइक अपने बंद कर दें प्यारे भाइयों। ओके, याद रखें कि जो मोबाइल के MT5 के ऊपर जब आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस या चैनल बनाते हैं तो वहां पे आप मोटी दीवारें नहीं बना सकते, मोटे लेवल नहीं बना सकते। सिर्फ आप यहाँ पे लाइनें, टेढ़ी लाइनें या सीधी लाइनें आप खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो अब मिसाल के तौर पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने लगा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने चार्ट के ऊपर टच करेंगे फिंगर को। ये आ गया आपके सामने वो जो क्या कहते हैं इसको, नीला दायरा। ठीक है, इसके ऊपर आप देखें एक जगह के ऊपर प्लस के साइन के पीछे एफ जो नीचे है प्लस का साइन, वहां पे सेटिंग का निशान बना हुआ है। तो आप सेटिंग के निशान के ऊपर, ये एक त्रिकोण बनी हुई है व्हाइट कलर की, उसके पीक के ऊपर एक वो व्हाइट बॉल सा बना हुआ है, ठीक है, सफेद रंग का, M1 से पहले नीचे। तो इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीली पट्टी के नीचे फेवरेट ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं। पहली खड़ी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, डैश है। ठीक है, ये 3 लाइन है। तो आप हमने सबसे पहले बनाने हैं लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। जो तीसरे नंबर पे लाइन है ना सीधी, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने इस लाइन को क्लिक किया, अब इसको आप कहीं पे भी, क्योंकि वो क्लिक हो गई है ना लाइन, अब चार्ट पे कहीं पे भी अपनी उंगली को टच करेंगे ना तो वो सीधी लाइन आ जाएगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे टच किया, अब सीधी लाइन आ गई। अब इसकी, इस लाइन को एक दफा टच करें, इस लाइन के दोनों किनारों पे वो नुक्ते से आ गए हैं नीले। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गया। इसको पकड़ के आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं लाइन को। अब जहां पे आपने मिसाल के तौर पे, मैं स्पोर्ट बनाना चाह रहा हूं ये इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है जी, ये स्पोर्ट की लाइन है, तो यहाँ पे मैंने इसको रखा और इसको एक दफा टच किया दोबारा लाइन को। अब देखें इसके दोनों नुक्ते साइडों से गायब हो गए हैं। अब ये एक लाइन बनी है। अब मैं क्या करूंगा कि एक लाइन में और रखूंगा ऊपर ना, ताकि प्रॉपर एक दीवार बन जाए 2 लाइनों वाली, तो वो प्रॉपर मेरा एक लेवल बन जाएगा। अब मैं दोबारा इस पे टच करूंगा फिंगर को चार्ट पे, फिर मैं उसी निशान पे जाऊंगा, फिर मैं सीधी लाइन पे क्लिक करूंगा, फिर मैं देखें ये नीचे क्लिक किया मैंने तो ये एक लाइन सीधी आ गई। इसको पकड़ के मैं वो ऊपर लेके जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे रखूंगा। ये देखें एक प्रॉपर दीवार बन गई है जी, लेवल बन गया है मेरा स्पोर्ट का। अब आप कहेंगे कि जी इनका लाइनों की मोटाई या कलर हम चेंज कैसे कर सकते हैं। जिस लाइन की आपने, जिस जिस लाइन की कलर या मोटाई कम या छोटी करनी है ना, कलर चेंज करना है, उसको टच करें। अब देखें 2 नुक्ते आ गए हैं साइडों पे ऊपर वाली लाइन के। अब ऊपर, ओके, इसको टच करके रखें, होल्ड करके। तो ऊपर देखें टॉप पे एक डिलीट की बिन बन गई है और उसके पीछे क्या आ गया है, एडिट का ऑप्शन आ गया है। एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। एडिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखें एक नीले रंग का वो दायरा बना हुआ है, ये कलर है लाइन का। आप चाहते हैं कि लाइन का कलर आप रेड करें। ठीक है, ये ले रेड। ठीक है, और ये पीछे देखें क्या लिखा हुआ है, 4 पिक्सल रेड कलर के पीछे। ये 4 पिक्सल का मतलब है 4 गुना मोटाई लाइन की। ये मैक्सिमम मैंने की हुई है। इसको क्लिक करेंगे तो आप लाइन अगर पतली करना चाह रहे हैं, बहुत बारीक लाइन, तो 1 पिक्सल कर लें। उसे थोड़ी सी मोटी करना चाह रहे हैं 2 पिक्सल की कर लें। तो ऊपर देखें नीली पट्टी पे डन लिखा हुआ है राइट साइड पे, इसको क्लिक करें। अब आपकी उसकी लाइन जिसको हमने सेलेक्ट किया था उसका कलर भी देखें रेड हो गया और मोटाई भी 2 गुना हो गई है, पहले 4 गुना थी, नीचे वाली मोटी लाइन है। ठीक है जी,
तो इस तरीके से आप लेवल बना सकते हैं। मैं फर्ज करें नीचे वाली लाइन का भी वही करता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ, पिक्सल इसका 4 ही रहने देता हूँ। ये डन किया जी। और ऊपर वाली लाइन का भी मैं, ओके ये तो वही है, ओके डन करूंगा इसको। अब ऊपर वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसका भी मैं पिक्सल जो है वो 4 कर देता हूं। डन कर दिया। ये देखें ये मेरा एक लेवल बन गया। ठीक है जी, स्पोर्ट का। अब मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बनाना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मेरा एक लेवल बन रहा है। वापस में इधर गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ पे मैंने टच किया। एक मेरा जो रेजिस्टेंस का लाइन बन रहा है ना, ये क्या आ रहा है, ये मैंने कुछ पहले और बनाया हुआ है। ओके, ये यहाँ से एक लाइन में यहाँ पे रखता हूँ जी, ये थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे, और एक लाइन में ऊपर और ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस का लेवल बन गया ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है जी। और अब मैं दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर बनाता हूँ, और ऊपर पीक पे। वो मैं कहाँ पे बनाऊंगा, ये सीधी लाइन पे टच किया, ये ऊपर, ये लें जी यहाँ पे, और एक लाइन में और ड्रा कर देता हूँ ताकि प्रॉपर दीवार से बन जाए। और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये ले जी मैंने। तो इस तरीके से आप देखें, ये अब आपने जिस चार्ट के ऊपर ये अप्लाई किए हैं ना, ये अब इस पे सेव हो गए MT5 के ऊपर। जब तक आप इस चार्ट से इसको डिलीट नहीं करेंगे, ये लेवल यहाँ पे रहेंगे। अब इसको आप यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाएं, आपने 4 घंटे पे बनाए हैं तो ये 1 घंटे पे और बड़े हो जाएंगे। आप 30 मिनट पे लेके जाएं और बड़े हो जाएंगे, ये देखें। ठीक है, आप 1 दिन पे लेके जाएंगे तो और छोटे हो जाएंगे। ये ले छोटे हो गए हैं, ये चेक करें। ये नीचे मेरे ख्याल में एक लेवल मैंने वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं इसको, 1 डे के चार्ट के ऊपर चैनल बनाया हुआ है नीले रंग का, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देख रहे हैं। अब इस तरह से आप लेवल बना सकते हैं 2 लाइनों के। आप चाहे तो 1 लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 करेंगे साथ साथ तो वो बड़ी अच्छी बन जाएगी आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। अब आप बनाना चाहते हैं जी चैनल। चैनल कैसे बनाएंगे? मिसाल के तौर पे अब आप देखिएगा कि मैं चैनल बनाने लगा हूं 4 घंटे का। ये यहां से, ये देखें, ये चैनल है। चैनल का लाइन का कलर मैं करूंगा जी चेंज, ब्लू कर दूंगा। टच किया, सेटिंग पे गए, सेटिंग से ऊपर वाला जो था, और सीधी तीसरे नंबर की लाइन से पहले जो दूसरे नंबर पे लाइन है वो टेढ़ी है, जो जिसको आप स्लैश कहते हैं। ठीक है ना, इसको आप क्लिक करें। जैसे आपने इसको क्लिक किया, ऊपर राइट कॉर्नर पे देखें नीले रंग की वो हो गई है सिलेक्ट। अब आप एक जगह पे रखें लाइन को, डॉट आ गया नीचे, उसको पकड़ के खींचें, ये देखें ये टेढ़ी लाइन बन गई है। इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये लें, सेंटर से पकड़ के इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने रखा जी, चैनल बना रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर वाले चैनल की जो ऊपर वाली लाइन है बुलिश चैनल की, वापस में जाऊंगा, यहाँ पे टच करूंगा उसको, और यहाँ पे रख के और इसको ऐसे खींच लूंगा एक जगह से दूसरी जगह। ये देखें ये मैंने एक चैनल बना दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो ये चैनल बना सकते हैं। यहाँ पे ये आप देखें चैनल बन गया है। तो चैनल की लाइन का कलर आप जो भी रखना चाहते हैं वही ऊपर सेटिंग में जाएं, इसके एडिट पे जाएं, कलर अपनी मर्जी का चेंज कर लें। ठीक है, आप कहते हैं जी कि नहीं मैं इसका ब्लैक कलर रखना चाहता हूँ, डन करें, मोटाई, ये देखें ये ब्लैक कलर बन गया है जी लाइन का। ये आपकी अपनी मर्जी होती है। समझ लग गई है जी सबको? जी जी सर समझ आ गया, लेकिन सर एक सवाल और ये है कि इसमें हमने 4 आवर्स वाली बनानी है या फिर 1 आवर वाली या फिर 1 डे वाली भी बना सकते हैं चैनल वगैरह? नहीं प्यारे भाई, अब आप देखेंगे आपने बड़ा, यार माइक बंद करो अपना। आपने जो क्वेश्चन किया ये बड़ा मशकूक क्वेश्चन कर दिया है। आपके क्वेश्चन से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं बनाने वाला जो सेशन था वो अटेंड ही नहीं किया हुआ। यही बात है? नहीं सर मैंने किया, मैं ये इस ऐप की बात नहीं कर रहा तो हूँ। देखो ना, अगर वो किया है तो फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल चाहे आप लैपटॉप पे बनाओ चाहे MT5 पे बनाओ, उनकी स्ट्रेंथ तो उतनी रहेगी ना, ताकत तो उतनी रहेगी।
तो 1 दिन वाला बनता है तो वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, 4 घंटे वाला थोड़ा सा दरमियाने दर्जे का मजबूत होता है, 1 घंटे वाला बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है सर, सही, बहुत और कोई शुक्रिया। क्वेश्चन? वेलकम। और कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन है फॉरेक्स से है, आज के टॉपिक से नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछना बहुत जरूरी है। सर जी, आज सामा टीवी पे ना एक न्यूज़ चल रही है सारा टाइम पे ना, कि फॉरेक्स की जितने भी मतलब ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ और मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हम लोग न्यू कमर्स हैं, हम लोग सीख रहे हैं ना, तो हमें ये ये क्वेश्चन जानना करें जरूरी है। जी, प्लीज क्वेश्चन करें। जी, सामा टीवी पे आज न्यूज़ चल रही थी कि जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है वो इलीगल काम कर रही है ना, तो कोई भी बिल्कुल बंदा ठीक है। पाकिस्तानी कोई भी अगर इसमें काम करेगा तो वो मतलब सही काम नहीं है ना, लीगल काम नहीं है। उसमें उन्होंने नाम दिया हुआ था ऑक्टा एफएक्स का और इजी फॉरेक्स का और अदर फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी, सबको ये जी किया हुआ था ना, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वो करें ना। देखें, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि ये अब जाहिर सी बात है, जो कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है तो सही। वो लीगल तो नहीं है। ठीक है, उसकी वजह पता क्या है कि पाकिस्तान हम हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें मतलब सिस्टम नहीं बनाए जाते। हम जो जब ये हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम तो दुनिया से बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, अब आप देखें पूरी दुनिया में तकरीबन 99% से ज्यादा जो मुल्क हैं, 99% से ज्यादा मुल्क पूरी दुनिया में, हर मुल्क में फॉरेक्स ट्रेडिंग रेगुलेटेड है, यानी इसके बारे में कानून बना हुआ है, कानून के मुताबिक ट्रेडिंग होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग का रूल कोई नहीं है, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है। और मजे की आपको बात बताऊं कि एक छोटे से तबके के लिए पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के नीचे एक इदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है और SECP के नीचे एक इदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है PMEX। ये जिसका ये क्वेश्चन था आप, अच्छा मैं जी सबको म्यूट करने लगा हूं जी ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ये इरफान मुरवत साहब हैं जनाब, आप माइक बंद कर दें अपना। अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग ना तो 100% रेगुलेटेड है और ना ही, यानी ना तो पाकिस्तान में ये 100% कानूनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग, और ना ही 100% गैर कानूनी है। अब पाकिस्तान में, ठीक है, कानूनी जो थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी वो किस तरह से है कि स्टेट बैंक के नीचे और SECP के नीचे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नीचे एक इदारा है जिसका नाम है PMEX। ठीक है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो ब्रोकर पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो कंपनियां पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं, ये उनको लाइसेंस इशू करता है PMEX। और काफी सारे ब्रोकर, तकरीबन कोई 100-150 ब्रोकर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान PMEX से लाइसेंस लिया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि कोई भी जो बाहर का ब्रोकर है ना, जो दुनिया का ब्रोकर है, बड़ा ब्रोकर है, वो PMEX से लाइसेंस नहीं लेता। क्यों? वो कहता है कि अगर PMEX से हम लाइसेंस लेंगे तो हमारे साथ कोई भी कस्टमर ट्रेडिंग नहीं करेगा। क्यों? कि जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग सीख जाता है, जिसको ट्रेड करने का सही तरीका पता चल जाता है कि ट्रेड में 2 नंबरियां क्या होती हैं और 1 नंबर ट्रेडिंग क्या होती है, वो कभी भी PMEX के साथ ट्रेड नहीं करता, क्योंकि वहां पे बेतहाशा 2 नंबरियां हैं, क्योंकि वो प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं है। उसमें ब्रोकर्स जो है ना, वो ट्रेडर को बहुत ज्यादा तंग करते हैं। PMEX के अंडर जो ब्रोकर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए कोई भी बाहर की दुनिया का ब्रोकर PMEX से लाइसेंस कोई नहीं लेता। और जो ट्रेडर हैं, आप सीख रहे हैं ना अभी, फर्ज करें आप में से आई थिंक जिस मिस का ये क्वेश्चन है, आपने पहले भी मेरे ख्याल में मुझसे बात की है, आपकी जी आवाज से ऐसा लग रहा है, जी जी और आप काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा ही है? जी ओके, अब देखें, आप ट्रेडिंग को समझते हैं, तो जी आप लेट्स से कि PMEX के किसी XYZ ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाएं, वहां पे आप ट्रेड करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है ट्रेडर के साथ।
कि वो बहुत ज्यादा डिडक्शन, बहुत ज्यादा सर्विस चार्जेस, कटिंग बहुत ज्यादा करते हैं वो। तो आखिरकार ट्रेडर कहता है कि नहीं यार, ये जो बाहर के ब्रोकर्स हैं, जिस तरह से आप न्यूरॉन के साथ कर रहे हैं, तो आपको फिर पता चलेगा कि न्यूरॉन में, क्योंकि ये बाहर का ब्रोकर है, इसमें तो बहुत आसान है ट्रेड करना। ये तो ट्रेडर यानी कि इसमें फायदा बहुत ज्यादा बनाता है, डिडक्शन होती ही कोई नहीं है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। तो ये प्रॉब्लम है। मेरी बात समझ गए? तो बाहर के जितने भी ब्रोकर्स हैं, उनके अंदर जो ट्रेडर्स के लिए प्लस पॉइंट वो ये है कि उसमें ट्रेड करना बहुत आसान है, क्योंकि वो ज्यादा कस्टमर को तंग नहीं करते, बहुत इजी है वो, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से रेगुलेटेड है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि वो हम पे केस बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं गवर्नमेंट या जो टीवी चैनल्स हैं कि जी आप अपना पैसा किसी और ट्रेडर को मत दें कि वो आपके पैसे पे ट्रेड करे, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। मेरी बात समझ गए? जी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम फ्री में सिखाते हैं आपको ट्रेडिंग। पहले हम कहते हैं आप फ्री में सीख लें, इसमें तो आपने कोई पैसा नहीं देना। जब आप सीख लेंगे, अगर आप समझते हैं कि आपको ट्रेड करनी चाहिए, फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपको कितना पैसे से करनी चाहिए और खुद ट्रेड करें, थोड़े पैसे से करें, ज्यादा से करें। तो ये कहानी है जी। सर जी, यहाँ तक बात ठीक है कि करें, लेकिन अब हमें किसके साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए? कौन सा ऐसा ब्रोकर है मतलब जो पाकिस्तान में भी ठीक है, जो स्टेट बैंक कहता है कि इसकी मेरी रेगुलेशन भी बात ठीक सुन है? लें, अब आप देखें ना, मैं अब आप देखें मुख्तसर सा आपको जवाब देने लगा हूं कि बाहर की दुनिया के जितने भी ब्रोकर हैं, जो बड़े ब्रोकर्स हैं, वो पाकिस्तान में नॉन रेगुलेटेड हैं। पाकिस्तान में कोई भी रेगुलेटेड नहीं है। हमारा जो न्यूरॉन है, ये भी पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये तो अब आपने फैसला करना है, मैं नहीं आपको कहता। मैंने देखें आपको इसलिए बता दिया है कि अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है ना, तो मैं आपको ये चलें हिंट दे देता हूं कि पाकिस्तान में 99% से ज्यादा जो ट्रेडर, जो एजुकेटेड ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग खुद करते हैं और ट्रेडिंग को समझते हैं, वो पाकिस्तानी ब्रोकर के साथ काम नहीं करते जी। ऐसा ही है। मेरी बात समझते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी फैसले आपने खुद करने हैं। और अच्छा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे कोई एजेंसी पकड़े, FIA पकड़े या कोई पुलिस वाले पकड़े, मुझे कहें जी कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं निकल आऊंगा, वो मुझ पे साबित कुछ नहीं कर सकते कि मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि भाई ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने इतने पैसे डाले थे, ये मैं ट्रेड करता हूँ, पूरी हिस्ट्री मौजूद होती है, आपको पता है MT5 पे ट्रेड की। ठीक है ना, ये देख लो यार, इसमें जब प्रॉफिट होता है तो मैं विथड्रॉ करता हूँ, ये मेरे बैंक में पैसा आता है। तो बैंक का जो पैसा है ना, जो मैं विथड्रॉ ले रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे अगर टैक्स बनता है तो मुझे जरूर देना चाहिए। इस लिहाज से ये है। लेकिन जो प्रॉब्लम वो कर सकते हैं, वो किसके लिए कर सकते हैं कि आपका पैसा मैं लूं और मैं कहूं कि आप पैसा मुझे दे दें, मैं ट्रेड करूंगा, और जो मैं आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करूं उसके ऊपर मैं पूरा ना उतरूं, आप मेरे खिलाफ फिर पुलिस स्टेशन में FIA में कंप्लेंट कर दें। तो कंप्लेंट तो कहीं पे भी रॉन्ग डूइंग की करेंगे, वहां पे एक्शन होगा। तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इस तरह से हो सकता है, जब आप किसी के पैसे पे ट्रेड करें और फिर अपनी कमिटमेंट पे पूरा ना उतरें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर इसी टॉपिक को, इसी से और रिलेटेड सवाल मेरा ये है कि ये जो स्टेट बैंक की ये बात कर रही है ना मोहतरमा, ये स्टेट बैंक की साइट के ऊपर है सर, इसके ऊपर जो अनलीगल तो अपनी जगह, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने पनिशेबल और तो कोई दफा भी लगाई हुई है। आज का 18 मई का नोटिफिकेशन है इसके ऊपर, पाकिस्तान स्टेट बैंक के ऊपर, कि जो भी कि दफा 163 ऐसे कोई करके कुछ दफा है वो। चाहे तो मैं आपको जिन साहब के थ्रू मैंने लिया, आपका कांटेक्ट लिया, मैं उनको सेंड कर दूंगा, वो आपको सेंड कर देंगे। इसमें प्रॉपर सख्ती से बाइंडिंग की गई है। आज का जो 17 मई का भाई खुल के बात करें ना, आसान लफ्जों में ताकि समझ आया है। एक मिनट में आपको बताता हूँ जी। नहीं, जो आपको समझ आया आप मुझे वो बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। स्टेट बैंक वाजे, ये जो है वो बता रहा हूँ, स्टेट बैंक वाजे करता है कि गैर कानूनी ऑफशोर एक्सचेंज ट्रेडिंग वेबसाइट और दिगर प्लेटफॉर्म के जरिए मसनूआत और खदमात खरीदना ममनू और खिलाफ कानून है। अवाम को हिदायत दी जाती है कि वो किसी भी नुकसान और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए प्लेटफॉर्म से गुरेज करें।
ये www.sbp.org.pk/प्रेस 2022 18 मई अच्छा 2000। अच्छा, आप सुन लें। अब भाई साहब आपका सवाल मैंने बहुत शुक्रिया, आपने ये बताया। देखिए अब मैं समझ गया हूँ। देखिए यही मैं कहना चाह रहा था कि जो आपको समझ आई है आप थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताएं ताकि सबको समझ आ जाए। देखिए स्टेट किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है या जो बिजनेसेस को मैनेज करने वाली बॉडी होती है, उसका काम ये होता है कि वो हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद पब्लिक की अवेयरनेस के लिए इस तरह के नोटिफिकेशन, इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि भाई जो गैर कानूनी कारोबार हैं, कंपनियां हैं, उनमें पैसा मत लगाएं क्योंकि नुकसान हो सकता है वगैरह वगैरह। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप देखें ना कि ये कोई, देखें अब याद रखें कि कोई भी मुल्क जो है ना, अच्छा मैं आसान करता हूँ। देखें इंटरनेट के आने के बाद आपको पता है कि पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई हुई है। अब दुनिया दुनिया नहीं रही। अब मुझे बताएं कि 99% से ज्यादा मुल्कों में ये लीगल है, ये गैर कानूनी नहीं है। तो अब आप उन वेबसाइट्स को पाकिस्तान में कैसे सबको बंद करेंगे? आप एक वेबसाइट बंद करेंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी बंद करेंगे तीसरी आ जाएगी। अब तो वेबसाइट्स को भी जो गवर्नमेंट ब्लॉक करती है उसको आप अनब्लॉक कर सकता है हर बंदा। पता है ना आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि इस चीज को गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। इसका आसान हल ये है कि इसको रेगुलेट कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से। तो अल्टीमेटली उधर जाना है, ठीक है ना? तो इसलिए इसके ऊपर ये कोई ऑफेंसिव क्राइम नहीं है, मतलब ये कोई काबिल सजा क्राइम इस तरह से नहीं है कि भाई मेरा पैसा है ना, मैं अपना पैसा ऑनलाइन कोई चीज खरीदता हूँ, ठीक है, तो अगर नुकसान करूंगा तो मैं करूंगा ना अपना, इसमें गवर्नमेंट का क्या वो लेना देना है? अगर मैं कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने का पाबंद हूं अगर मुझ पे बनता है। मेरी बात समझ गए? इसके अलावा गवर्नमेंट्स की वार्निंग्स आती रहती हैं, वो जनरल होती हैं, वो स्पेसिफिक नहीं होती। ओके जी, ठीक है आपको सर। लगा क्वेश्चन? तो सर जो रेवेन्यू हमारा जा रहा होता है तो सर वो तो यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन करो यार, नॉलेज के से रिलेटेड क्वेश्चन करो। मेरे चलें। दिमाग में पहले ही लस्सी बनी हुई है, बस इसके बारे में जो मैंने कहना था वो कह दिया हुआ है, और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आगे और कोई क्वेश्चन करें आज के टॉपिक से रिलेटेड।